अरे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। इस वीडियो में हम लोग भाग ब मतलब सेकेंड पार्ट को, जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था किताब है आपका, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। पहला पार्ट है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, दूसरा पार्ट है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, और तीसरा भाग है उसका प्रायोगिक। तो तीनों भाग से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया, सेकंड पार्ट जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो लंबा होगा इसीलिए जल्दी जल्दी इसको थोड़ा बोलेंगे हम लोग। तो पहला है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। पहला क्वेश्चन है, सन 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है? तो यहाँ हम लोग जान रहे हैं 121.02 करोड़। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व अधिक है? पश्चिम बंगाल। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ऑस्ट्रिक। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? फरवरी 2014। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई है? 17। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। वर्ष 2000 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में विश्व की कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.64%। दूसरा चैप्टर है प्रवास प्रकार कारण एवं परिणाम। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगरीय। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई नगरीय समूह। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में आए? बांग्लादेश। जब लोग अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं तब वह प्रवास के कौन से कारक कहलाते हैं? अपकर्ष कारक। किस राज्य में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर आकर रहता है? मेघालय। भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है? विवाह। तीसरा चैप्टर है मानव विकास। मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं, तो आपका हो जाएगा स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर, इनमें से सभी। झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो 66.41%। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा। भारत विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? बिहार। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पाई जाती है? केरल। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 15 जुलाई 2004 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक बताए गए हैं? तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, इनमें सभी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया है? तो 1990 ईस्वी। निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो दीर्घजीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर, तीनों है तो उपर्युक्त सभी। निम्न में कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? साक्षरता। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.790। गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है? तो यहाँ हो जाएगा व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यायधारिता, अहिंसा, इनमें सब भी हो जाएगा। चौथा चैप्टर है मानव बस्तियां। तो मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया? चंडीगढ़। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो रुड़की। भिलाई किस वर्ग से संबंधित है? औद्योगिक नगर। ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? नागपुर। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? एम्स्टर्डम। नदी किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय। निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो रेखीय प्रतिरूप। निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम। नदियों की डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो पंखा। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? सीढ़ी नुमा। 5वां चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन सा संचित क्षेत्रों में भू न्यूनीकरण का मुख्य प्रकार है? तो मृदा लवणता। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। निम्नलिखित में कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? तो यहाँ मैक्सिको तथा फिलीपींस। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? कपास। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? असम। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1960 के दशक में। निम्नलिखित में नकदी फसल कौन सा है? कपास, जूट, चाय तीनों है इनमें सभी। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो जून से सितंबर। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? पेय फसल, यहाँ पे हो जाएगा, यह हो जाएगा, पेप के जगह यह। पेय फसल है तो चाय तथा कॉफी। निम्नलिखित में कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? गेहूं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? कोको। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होती है? शीत ऋतु में। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? मक्का। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? मक्का। छठा चैप्टर है जल संसाधन। समस्त पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 71%। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। विश्व में भारत का जल संसाधन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? 4%। नीरू मीरू या जल और आब परियोजना भारत में कौन से राज्य में चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु। राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है जिससे क्या कहा जाता है? टांका या कुंड। भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब अंगीकृत किया गया? 2012 ईस्वी। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौगोलिक जल संसाधन है? तो गंगा। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 4000। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौगोलिक जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौगोलिक जल संभाव्य से ज़्यादा है? तमिलनाडु। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में है? सिंचाई। कौन सी दक्षिण भारतीय नदी का वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है? सभी, मतलब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी हो जाएगा। कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में क्या हो गया है? तो पेलुओराइड का संकेंद्रण बढ़ गया। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क, ख, ग और घ, मतलब सभी हो जाएगा। वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो 8.47 करोड़।
हीराकुंड बांध किस प्रदेश में है? उड़ीसा। 7वां चैप्टर आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तारापुर। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है? ताप। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? सऊदी अरब। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड। नोवा मुंडी लौह खान क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? झारखंड। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? झारखंड। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक। हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है? निकिल। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? लौह अयस्क। चैप्टर 8 है आपका निर्माण उद्योग। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? जनसंख्या घनत्व। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? तो टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि, तो यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा। निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? 1991। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? हासपेट। झारखंड में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? बोकारो। रूस के सहयोग से बने भारतीय लौह इस्पात उद्योग के नाम लिखिए। तो क और ख दोनों मतलब भिलाई हो जाएगा और बोकारो। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश से सहयोग से हुई थी? जर्मनी। निम्नलिखित में कौन एक मौसमी उद्योग के रूप में जाना जाता है? चीनी उद्योग। निम्न में कौन से उद्योग की अवस्थिति ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो एल्यूमिनियम निर्माण उद्योग। चैप्टर 9 है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। पहला है प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। IDTP निम्नलिखित में किस संदर्भ में वर्णित है? तो समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। इंदिरा गांधी नहर कामांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो परितंत्र विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56। किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान लागू रही 1966 से 69 के बीच। जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक आबादी जनजातियां थी वहां कौन सा विकास कार्यक्रम लागू किया गया? तो जनजातीय विकास कार्यक्रम। गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950। द लिमिट ट्रा ग्रोथ के लेखक कौन है? तो मीडोज। 10वां चैप्टर है परिवहन एवं संचार। तो भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 16। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो गंगा हल्दिया इलाहाबाद। निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1923 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी। भारत में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 ईस्वी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846
भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहाँ है? तो लेह एवं मनाली में। कौन सा सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो रेल परिवहन। किस वर्ष भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई? तो 1853 ईस्वी। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? 66,030 किलोमीटर। कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने। थाने हो जाएगा, मुंबई से थाने। दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे रेल मंडल का मुख्यालय है गोरखपुर। किस मीटर लाइन में दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है? तो मीटर लाइन। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1959 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 ईस्वी। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 1988 में। तो इतने थे आपके ज्योग्राफी पेपर 2 में JCERT द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।